बैठते हैं और कौए पर बैठकर 16 श्राद्ध में 16 दिन आर्यमा स्वामी पितरों को पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक से लेकर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ चतुर्थी का श्राद्ध है तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 दिन तक श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, श्राद्ध का भोजन करते हैं। एकम का श्राद्ध जिसका होता है उसको भेजते, दूज का जिसको भेजते, तीज का जिसको भेजते। इनको लेकर उस दिन वापिस नहीं जाते, इनको अमावस्या वाले दिन लेकर जाते। 16 दिन श्राद्ध के पूर्वज पितृलोक छोड़कर चंद्रलोक छोड़कर मृत्यु लोक में रहे, भ्रमण करते रहे। और जब अमावस्या का दिन होता है, श्राद्ध पूरा हो रहा है, अमावस्या का दिन है, शाम का समय, जो जैसे अशोकनगर है, गुना है, शिवपुरी है, सीहोर है, भोपाल है या आसपास के जितने गांव हैं, शहर हैं, इनके पास में जो नदी होती है, जो तालाब होता है, जो कुआं होता है, जो बावड़ी होती है, सारे पितर एकम से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितर होते हैं, चाहे जिसके घर के हों, प्रत्येक घर के पितर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के पास इकट्ठे होते हैं। क्योंकि पितर 16 दिन भोजन ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए गांव की बावड़ी, तालाब, कुआं, नदी पर जाते हैं और वहां पानी का आचमन कर कर हाथ में जल लेते हैं। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित करा है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं। तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो, आपने ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, आपने पिंडदान करा ना करा, आपने तर्पण करा कि न करा, आपने किसी को एक अंश भी किसी को दिया कि नहीं दिया, आपने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, आपने कौवे को कागल दिया कि नहीं दिया, आपने स्वान को भोजन दिया कि नहीं दिया। पर एक काम जरूर करो कि अमावस्या के दिन शाम के समय तुम्हारे नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में जो नदी हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कुआं हो, कोई भी एक जगह पर जाकर एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। तो पूर्वजों को वो जो दिया की रोशनी होती है ना, वो दिए की रोशनी को पाकर पितर पूरी रात्रि भर भ्रमण, इसलिए कहते हैं ना दूसरे दिन देवी जी बैठने वाली रहती है, इसलिए कहते हैं अमावस्या की रात्रि बड़ी भारी होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पितर सब इस मृत्यु लोक से चंद्रलोक होते हुए पितृलोक जाते हैं। तो जो दिया जलाता है उसके पूर्वजों को प्रकाश, रोशनी और राह मिलती है। तो उसकी जिंदगी में कितनी भी उलझन चल रही होती है, कितना भी काम अटक रहा होता है, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, या कितनी बड़ी भी बीमारी हो रही होती है, अगर वो अमावस्या के दिन शाम के समय दिया लगा देता है नदी के घाट पर या तालाब या बावड़ी या कुएं के घाट पर, तो उसकी जिंदगी में जितनी अटकलें आती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और रास्ता मिल जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन का महत्व है, मिल जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन का महत्व है। लगाइए आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय दिया नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं कहीं भी एक जगह पर जाकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर सिर पे माताओं से निवेदन है पल्लू रखकर, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे और
पुरुष वर्ग अगर साथ में जा रहे हो तो धोख लगाकर प्रणाम कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर, जब दिया लगाओ तो झोली पसार कर प्रणाम करो, मेरे पितर मेरे घर में खूब भंडार भर कर जाना, ऐसी कृपा करना और उनको कहकर जाइए। आज रहनी के साथ में वही हुआ। भोजन का सामान आ गया, ब्राह्मण भोजन कर लिए, संत भोजन कर लिए, साधु भोजन कर लिए। अब आई अमावस्या, अमावस्या के दिन सब पितर इकट्ठे हुए, सबसे पूछा गया आपको श्राद्ध पक्ष में अच्छे से भोजन तो मिला? आर्यमा स्वामी सबसे पूछते हैं, सबको भोजन तो मिला? सबसे पूछा। सबने हाथ ऊंचे कर कर कहा, आर्यमा स्वामी हम पितरों को अपने अपने घर में भरपेट भोजन मिला, पर रहनी के माता पिता की आंख से आंसू बह रहे थे। रहनी कि माता पिता की आंख से आंसू बह रहे हैं। रहनी के माता पिता रो रहे थे तो पूछा, पितरों के स्वामी आर्यमा ने, क्या बात है आप रो रहे हो? आपकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? किस लिए रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे बेटे के घर गई थी भोजन करने के लिए, पर वहां तो मायके वाले जिम रहे थे तो भोजन नहीं मिला। पंचमी का श्राद्ध था हमारा, हम गए थे, भोजन नहीं मिला। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ाव, सीढ़ी जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला, वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5 5 4 4 3 3 2 2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण बस पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। इसीलिए तो ये तर्पण शिव महापुराण की कथा के बाद जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं, पर आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके आहूतों के लिए, आपके वासकों के लिए, जो अधोगति में मर गए उनके लिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक प्रसाद रहे, केवल उनके कि ये जीव की गति हो जाए। जितने सुन रहे हैं, भूल से भी अगर ने भोजन नहीं कराया तो उनको गति प्राप्त हो, कैसे भी उनको मिल जाए, उनको प्राप्त हो। और अमावस्या के दिन 25 तारीख को कथा का विराम है, इसलिए 25 तारीख को हम सब, आप और हम, उन पितरों से विनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे और आपसे कहेंगे कि 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के, पितरों के स्थान का स्मरण कर कर, या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल देंगे।
उसका स्मरण रहे, मिले उसका। तुम रो रहे हो? हाँ, मेरे बेटों ने भोजन नहीं कराया मुझको। मेरा बेटा चले गया था गया का पिंड करने के लिए, बहू को कह गया था कि भोजन करा देना, पर भोजन नहीं मिला मुझको। फिर हमारी तिथि निकल गई, मेरा बेटा आया, बहन के घर बेटी के घर में उसने भोजन बनवाया तो हमारे निमित्तार्थ भोजन कराया। तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें अमावस्या के दिन भोजन तो मिला ना, तुम्हें रोने का जरूरत क्या है? क्यों रो रहे हो? पितर कह रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं कि बेटी के घर का खाया है। अगर शास्त्र कहता है कि बेटी के यहाँ का खा लो तो बैकुंठ निवास नहीं मिलता, तो हमें क्या निवास मिलेगा? शिव महापुराण की एक बात अच्छे से सुन लेना, अगर बेटी कमा रही है, बेटी समझदार है, आपने बेटी को अपने पांव पर खड़ा करा है और बेटी में विद्वत्ता है, और बेटी अगर कमा रही है, समझदार है, उसको कमाने के लायक तुमने बना दिया, या बेटी का घर तुमने अच्छा ढूंढा, जमाई अच्छा ढूंढा, लड़का अच्छा ढूंढा जो बेटी को स्नेह वश रखता है, तो ऐसी बेटी के घर का खा भी लोगे तो नरक नहीं जाओगे। बेटी प्रसन्नता में खिला, बेटी प्रसन्नता में खिलाती। जब माँ बाप दुखी होते हैं, बेटा नहीं संभालता, बहुएं नहीं संभालती, तो बेटी जब सामने आती है तो ये सोचकर नहीं आती कि ये सोचकर आती है कि कोई जीव की अगर मैं गति सुधार दूं तो इससे बढ़कर और क्या है। बेटी के घर का भोजन, हाँ मैंने किया है, तो मैं पितृलोक में कैसे, किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं पितृलोक में कैसे जाऊंगी? कहा आर्यमा स्वामी ने, घबराओ मती, तुम्हारी बेटी के घर में तुमने भोजन किया है, और बेटी के घर में भोजन किया तो वो भोजन तुम्हारे बेटे ने ही भेजा था, बस धर्म पत्नी को नहीं बताया था, पहुंचा तो था, चिंता ना करिए। बेटी के घर में श्राद्ध हुआ है तो भांजा भांजी ने नाना नानी का श्राद्ध करा है। सनातन हिंदू धर्म में जब गया जी में पिंड देने जाते हो, तर्पण करने जाते हो, पिंडदान करने जाते हो, तिलांजलि करने जाते हो, तो आज भी सनातन हिंदू धर्म में माता पिता के नाम के साथ में, दादा दादी के नाम के साथ में पूछा जाता है नाना नानी का नाम। बोलो सही है कि गलत है? नाना नानी का नाम बोलिए, पर नाना नानी का नाम बोलिए, वहां बुलाया जाता है। नाना नानी के घर का भी अगर भांजा भांजी अगर कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष मिलेगा अवश्य। तो क्या हमें भोजन मिला है? हाँ, हम आशीर्वाद दे दें? रुको, रहनी शाम के समय दिया लगाने आई थी, उसके बच्चों को लेकर कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा दे देना कि रहनी को लकड़ी नहीं बेचना पड़े और बच्चों को भूखा नहीं देना पड़े। पितृ मेरा एक निवेदन आपसे भी है, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब या बावड़ी के स्थान पर, घाट पर लगा दे श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा, दिया कि नहीं दिया, देते हैं कि नहीं देते, ये जरूर बता। अगली बार जहाँ कथा रहे तो आ जाना आप भी बताने के लिए अशोक नगर वालों की हमने, और जितने सुन रहे हैं भारत की भूमि पर
जितने देश विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हैं सब स्मरण करो और सबको सूचना दो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को शाम के समय पर दिया लगाने का फल क्या होता है। इस क्लिप को काट कर जनमानस तक भेजिए कि उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है, प्राप्त हो। किसी को मार्ग बता देने पर भी फल की प्राप्ति होती है भाई। हमारे यहाँ तो यहां तक कहा एक वकील केस हार कर खड़ा था और कोई एक बेचारा गांव का व्यक्ति आकर खड़ा होकर पूछ लिया, वकील साहब ए काले कोट वाले भैया मेरे बेटे का पता बता दो। और वकील ने केवल कह दिया चल यहां से। वकील केस हार गया था, गुस्सा आ रहा था, उसने भगाया। गांव के व्यक्ति को लगा इधर कहा है वकील सामने, तो यहीं चले जाता। वकील साहब के कहने पर गांव का व्यक्ति उधर गया तो कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसमें जाके बैठ गया। कथा पूरी सुन ली। शाम को जब कथा सुनकर जा रहा था, जाते जाते बीच मार्ग में बेटा मिल गया। बेटे ने कहा पिताजी आप यहाँ यहाँ? हाँ बेटा। और बेटा उठाकर उसको ले गया। 6 महीने के बाद वकील साहब के प्राण छूट गए। राम नाम सत्य हो। वकील ऊपर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इस वकील साहब के पाप पुण्य गिनो। कहा महाराज इसने कोई पुण्य नहीं करा, झूठी झूठ बोला, झूठी झूठ, कोई पुण्य नहीं। कोई एक तो पुण्य करा होगा। चित्रगुप्त महाराज ने कहा एक पुण्य करा। क्या? गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बताया था। तो यमराज बोले रास्ता नहीं दिखाया था, केस हार कर खड़ा था तो भगाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले भले भगाया पर इशारा तो वहीं का करा था ना जहां शिव पुराण हो रही थी। इशारा तो वहीं का करा है। तो आप बताओ क्या करना है। धर्मराज ने कहा एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता बताया तो इसको वैकुंठ का रास्ता बताता हूं। वैकुंठ का रास्ता, बस मार्ग प्रशस्त हो जाता। गृहिणी शाम को दिया लेकर पहुंची। गृहिणी शाम को दिया लेकर पहुंची घाट पर, जहां पर पितर जल का प्रतीक्षा कर रहे थे, पानी पीने की तैयारी में थे और पितर पानी का आचमन कर रहे थे। आर्यमा स्वामी ने आवाज लगाई चलिए। चलने की तैयारी करी और अपने अपने घर के बच्चों को जिन जिन के यहाँ पर भोजन कराया उनको आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए। रहनी आंख में आंसू भरिए, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, विचार करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी और सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहां बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूं और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा। भोलेनाथ आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी, जया,
विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी। पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्वता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है, उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बंदी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता ही है। ये निश्चित सारी समस्या का हल शंभो शरणे मांगू दुख काटो दया करी दर्शन तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेव, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। बड़ा मुश्किल है इस संसार सागर से निकलना। रहनी आई, रहनी ने आकर दीप अपने बच्चों से कहा, आप लगाओ दिया, दीप लगाओ। कहा, मां आप दिया नहीं लगाओगे? मां कहती है, मेरा हाथ खाली है, तुम्हारे पिता नहीं। When your morning briefings are the perfect blend of clarity and calm, followed by afternoons that demand split-second decisions, and evenings where high tea meets high stakes. When your day is anything but ordinary, you deserve a shower that's extraordinary. Koda, exceptional in every drop. Less capital does not mean less buying. With MTF on Dhan, you can buy stocks with up to 4x margin. Starting from just 12.49% per annum, choose from 1,500 plus stocks and enjoy unlimited holding. Use MTF on Dhan now. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. पास में शिव मंदिर था। रहनी के बच्चे दौड़कर शंकर के मंदिर में गए। शिव जी से कहा, क्या मेरी मां दिया नहीं लगा सकती? शंकर के मंदिर में शिव प्रकट होकर रहनी के पास जाकर कहते हैं, साधु के वेश में, नारी अगर सौभाग्यवती है तो भी दिया लगा सकती है, और सौभाग्य नहीं तो भी लगा सकती है, पूर्वजों का उद्धार कर सकती है। पितरों के उद्धार के लिए ये नहीं देखा जाता कि ये भोजन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो करेगी कि नहीं। नहीं नहीं, पितरों के उद्धार के लिए आप छोटे हो, बड़े हो, मंझले हो, संजले हो, जो भी हो, शिव की कृपा पर है। देखो, रहनी ने दिया लगाया,
नाना नानी ने आशीर्वाद दिया, हमको भोजन मिला है। एक छोटा सा मट्टी का मटका बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। इस मटके में से तू जब जब शिव का नाम लेकर कुछ निकालेगी, निकलता जाएगा। बेटी ने उस मटके में से सबसे पहले घाट पर जिस मंदिर में दर्शन करा था और जो संत मिला था उसको देने के लिए कहा, हे पितृदेव, हे शिव, हे ओघड़दानी, कुछ दक्षिणा देना है। उसमें से सोने की मुद्रा निकली और बाबा को देकर विधा किया। वो मटका मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कहता है, अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, जो 25 तारीख को आने वाली है, उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है, उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर बनेगा, पितृ भंडार जरूर बनेंगे। ये निश्चित वो देगा। शाम के समय लगा उस दिए को पानी में विसर्जन नहीं करना, उस दिए को केवल घाट पर लगाना, पानी के अंदर नहीं डालना, विसर्जन नहीं, घाट पर लगाना। अविरल भक्ति को पाने का एक तरीका है भगवान की शरणागति। जब तक भगवान की शरणागति हम ग्रहण नहीं करते, भगवान के चरणारविंद को हम प्राप्त नहीं करते, तब तक ये मनुष्य का शरीर पा लेना भी कोई मतलब का नहीं रहता। शंभो शरणे माधो घड़ी रे दुख का इस मनुष्य शरीर का मिलना एक तो कठिन, और दूसरा यदि मानव का शरीर मिल भी गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त भी हो गया, तो भगवत भजन कठिन। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, बुखार आया और उस बुखार में चक्कर आया, भूखे रहे, चक्कर आया, बीमारी ने घेर लिया, चक्कर आया, बुखार में चक्कर आएगा तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। बोलो सही है कि गलत है? गिरने नहीं देगा। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस अशोक नगर के मंडी प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि बुखार में चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, भूखे रहने पर चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई संभाल लेगा।